वर्तमान समय में सभी एक दूसरे से फ़ोन के द्वारा बातचीत करते हैं। मोबाइल फ़ोन के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बातचीत करने के लिए एक नंबर की आवश्यकता होती है। वह नंबर जब मिलाते हैं तभी एक दूसरे से बातचीत हो पाती है। लेकिन अगर वो नंबर गलत हो, वो पूरा नंबर जो होता है उसमें एक भी नंबर गलत हो, तो क्या उससे बातचीत हो पाएगी? कभी नहीं। वो कहीं और कॉल चली जाएगी, उस तक नहीं पहुंचेगी। तो उस तक कॉल पहुंचाने के लिए हमें सही नंबर मिलाना होगा। अगर गलत नंबर हम दिन रात मिलाते रहें तब भी उस तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी, कॉल नहीं पहुंचेगी। ये एक उदाहरण था। हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, अपनी बात पहुंचानी है, तो भगवान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एकांत चाहिए। ये एकांत का अर्थ क्या है? अकेले होना नहीं। लोग एकांत का अर्थ अकेले होना लगाते हैं। अकेले होना नहीं है। एकांत का अर्थ है मन का एकांत। मन में भगवान के सिवा और कोई बात ना होना, कोई भौतिक बात ना होना, कोई भी हमारे संबंधी जन, रिश्ते नाते, कोई भी व्यक्ति हमारे मन में ना हो, उसको एकांत कहते हैं। तो जब हम एकांत में हों, यानी जब भगवान से प्रार्थना करें, देखो ये प्रार्थना क्या है? ये एक रेज़ है। रेज़ माने जैसे किरणें, जैसे इंटरनेट चलता है, सैटेलाइट के द्वारा एक रेज़ आती हैं, किरणें आती हैं, और उसी के द्वारा ही ये सब कुछ, मोबाइल चल रहे हैं और ये टेलीविज़न आदि सब कुछ उसी से। तो इसी प्रकार से ये हमारे मन का रेज़ है जो भगवान तक जाती है। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठते हैं और नेत्र बंद कर लेते हैं। क्यों? भगवान तो सामने हैं, तो नेत्र बंद करने की आवश्यकता क्यों है? इसीलिए कि हम अपने भगवान को अपने मन में देखें। और मन में देखने का अर्थ क्या है? मन में देखने का अर्थ है कि मन में भगवान के सिवा और कोई ना हो। तो हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। इसका यही कारण है कि हमारे मन में भगवान के सिवा और भी अन्य बातें रहती हैं, अन्य बातें घूमा करती हैं। तो होता क्या है, जिस प्रकार से हम गलत नंबर मिला देते हैं तो कॉल कहीं और चली जाती है, उसी प्रकार से जब अन्य बातें घूमा करती हैं तो हमारी जो प्रार्थना है वो अन्य जगह चली जाती हैं, वो भगवान तक नहीं पहुंच पाती। तो भगवान तक पहुंचाने के लिए हमारे मन का एकांत होना आवश्यक है। जब हम भगवान से प्रार्थना करें, हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुँचे, तो हमारा मन एकांत हो, यानी कि हम जब भगवान से प्रार्थना करें, आंखें बंद करें और हमारे मन में कोई भौतिक बात ना हो, कोई भी व्यक्ति या कोई भौतिक वस्तु कुछ भी न रहे, केवल और केवल भगवान हो, उस समय की गई प्रार्थना निश्चित ही भगवान तक पहुंचती है। कोई व्यक्ति जब बहुत दुखी होता है, भगवान के चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है, भगवान से प्रार्थना करता है, और प्रायः देखा जाता है कि उसकी प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो इतना दुखी होता है कि उसे भगवान के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसलिए उसकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है, क्योंकि इस वक्त उसका मन एकांत होता है। बस यही चाहिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए, मन का एकांत। तो हमें पहले तो अपनी
प्रार्थना भगवान तक पहुंचानी है। तो एकांत मन से की गई प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है, और जब प्रार्थना पहुंच जाती है तब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त है, अब इसके हित में प्रार्थना है कि नहीं है, ये भगवान विचार करते हैं। हित में है उसको पूर्ण कर देते हैं, अहित में है तो पूर्ण नहीं करते। लेकिन व्यक्ति अगर भगवान से हर हाल में प्रार्थना पूर्ण करने के लिए कहता है तो फिर भगवान उस प्रार्थना को पूर्ण कर ही देते हैं। अब उसका क्या होगा फिर वो जाने। तो पहले तो हमें प्रार्थना पहुंचानी है, तो उसके लिए क्या करना है? मन का एकांत मन से की गई प्रार्थना भगवान तक निश्चित ही पहुंचती है। इसलिए हमें एकांत मन से प्रार्थना करनी चाहिए।